जय श्री ओम नमः श्रीदेव्या। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्वृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। क्या चाहता है जीव? उसकी लिस्ट चाहिए। क्या चाहता है? तो उसका सुखी होने का उपाय, सुखी होना चाहता है। सुख की परिभाषा क्या है? खूब धन हो, खूब मान हो, जगत में स्वर्ग चले जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, इंद्र बन जाओ, चाहता क्या है? सब अपनी अपनी इच्छा बता दो पहले, उसके बाद शुरू करें। क्योंकि जो जीव चाहता है वो भी सब जिनेंद्र भगवान की भक्ति या जिनवाणी सुनने से मिलने वाला है। और जो जिनवाणी चाहती है मोक्ष, सिद्ध दशा, अनंत दशा, वो भी यहीं से मिलने वाला है। तीन लोक में दूसरी कोई जगह है ही नहीं। इसलिए अन्यमति से पहले विरक्त हो जाओ, श्वेतांबर तक। क्योंकि श्वेतांबर धर्म एकदम उल्टा मामला है। क्योंकि भगवान को ही वस्त्र आदि पहरा दिया, स्त्री अभिषेक करा दिया, तो ये संभव ही नहीं है जो बात। इसलिए उसको अन्य मत में ले लिया है। जो श्वेतांबर से पलट के आ गए, समझ के आए, वो पूरे दिगंबर हैं पक्के। जो नहीं समझ रहे हैं, पैदा हो गए दिगंबर में और समझ नहीं पाते हैं। पैदा हो गए श्वेतांबर और समझ गए, किसकी सुनेंगे अब? इसलिए जीव मात्र की बात है। सारी गति में कहीं भी जीव हो, जो वो चाहता है उतना तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन, भक्ति, पूजन से मिलेगा, जिनवाणी सुनने से मिलेगा। और जो जिनवाणी चाहती है जीव का अनंत काल तक के लिए हित हो जाए, स्वर्ग भी मिले और मोक्ष भी मिले, बाहर का पदार्थ भी खूब मिले, उसको पुण्य का उदय, और मोक्ष भी जाए, दोनों काम हो सकते हैं क्या? अब इसमें शंका बहुत सारी है, वो शंका उपस्थित करते हैं। देखो 101 पेज है। इसके पहले का टाइम हो गया ना इतनी देर, इसलिए पहले प्रश्न उठना पड़ेगा, चलना फिर से चढ़ना पड़ेगा। 8 नंबर पढ़ो पहले, क्या प्रश्न है? ये प्रश्न पहले अंदर घुट जाना चाहिए, फिर उत्तर आएगा तो ध्यान से सुनेगा। मुनि
नमोकार मंत्र में अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ पांचों परमेष्टि इसमें आ जाते हैं। और में अनंत भगवान, आचार्य में उपाध्याय, साधु और आचार्य, ये तीनों आ गए। धर्म में अनंत भगवान आ गए और सिद्ध भगवान आ गए। ओम बोलने में पांचों परमेष्टि आ जाते हैं। अब शंका ये है कि शुभ भाव करें तो भी बंद होता है, ऐसा आपने कह दिया। पाप भाव करें तो भी बंद होता है। शुद्धोपयोग में तो हम क्या, बड़े बड़े मुनिराज भी लीन नहीं रह पाते हैं, तो वो भी बहुत शुभ भाव करते हैं। और आपने निषेध कर दिया कि शुभ भाव में धर्म है नहीं, तो फिर ये क्यों करते हैं? और हम करें कि नहीं करें तो धर्म होगा कि नहीं होगा? नहीं तो इधर से भी जाए, उधर से जाए, कुटुंब परिवार से भी जाए, खाने पीने से भी जाए और धर्म भी नहीं होए, फिर हम करें क्या? बंद होए क्या? प्रश्न राजकुमार यहाँ बैठा होगा तो प्रश्न सुनेगा, नहीं तो खाना कहाँ का जाता है बुद्धि। थोड़ी देर बुद्धि यहाँ लगाना चाहिए। भाव में भी बंद होता है और सब भाव में भी बंद होता है, दोनों से बंद भी होता है, तो हम क्या करें? अगर करें कि नहीं करें, मतलब स्वभाव करें कि नहीं करें? ये नहीं, प्रश्न तो आगे बढ़ गया। आयु अभी कहा जो पंच परमेष्टि पद में हैं, अनंत सिद्ध भगवान, उनको छोड़ दो। उदय तो उनके भी बहुत है पुण्य का, लेकिन वो आत्मा में लीन हो रहे हैं पूरी तरह से, इसलिए अनंत और सिद्ध भगवान की बात। लेकिन जो साधक हैं, दिगंबर मुनिराज हैं, पंचम स्थान 11 प्रतिमा वाले हैं, गृहस्थी सम्यक दृष्टि हैं, वो भी पुण्य भाव बिगड़ तो रहते नहीं है। और आपने कह दिया कि उनको बंद होता नहीं है और हम करें तो बंद होता है। ऐसा हमारे साथ अन्याय क्यों करते हो आप? उनको भी बंद करो तो हमको भी बंद करो। जब उनको बंद नहीं होता ऐसा कह दिया तो हमको क्यों बंद होएगा फिर? अगर प्रश्न समझ में आया हो तो उत्तर है, नहीं समझ आया तो पहले प्रश्न समझ लो, और मन में शंका नहीं आती हो तो भी शंका लिया हो। ये तो मंदिर में से कोरा बाहर निकल जाएगा, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, फिर जैसी अनादि की दशा वैसी की वैसी रह जाएगी। क्या कौन खुलासा करो थोड़ा सा। अनंत प्रकाश, एकदम शंका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और ये जो जवाब देंगे अब ये कभी 3 काल में बदलने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, ऐसा लगता है कि शुभ और अशुभ भाव ज्ञानी भी करता है और अज्ञानी भी करता है, तो शुभ भाव ज्ञानी जो करता है उसे बंद नहीं होता, अज्ञानी को बंद होता है। तो ये अचरज बड़ी बात क्या है? बहुत बढ़िया बात है। ये तो अन्याय हो गया। जो आपकी भक्ति करता है और खाली आपकी बात मानता है, इतनी सी बात है अभी तो, और 4 गति में कहीं भी हो, जिनेंद्र भगवान की बात हृदय में श्रद्धा में मान ली तो ज्ञानी हो जाता है। अब वो पाप करे कि पुण्य करे तो भी उसको बंद नहीं होता है। ये कैसे अचरज की बात है? खाली मान ली, इतने में क्या हुआ? अभी तो मानी है ना उसने, कोई छोड़ दिया पाप भाव पुण्य भाव, और होते हुए भी क्योंकि उसको बंद नहीं होता है। हम आपकी भक्ति करें, पूजा करें, यात्रा करें, सब करें तो बंद होता है। ऐसा अन्याय क्यों आपके राज्य? मनोज जी प्रश्न क्लियर करो। ज्ञानी और अज्ञानी की दो की क्रिया एक जैसे हो रही है, फिर भी ज्ञानी को बंद नहीं हो रहा और अज्ञानी को बंद हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? और अभी थोड़ी देर आप ही कहोगे ज्ञानी को ही बंद होता है।
अभी तो आपने ये कह दिया, और फिर कहो कि ज्ञानी को ही बंद होता है। एक तरफ के तो बंद होता है ज्ञानी को, एक तरफ के तो ज्ञानी को बंद होता नहीं है। एक फैसला करो आज। और ज्ञानी के कोई क्या हो जाता है ऐसा, वो भी खाता पीता है, लड़ाई झगड़े करता है, ब्याह शादी करता है, तो भी बंद नहीं होता है। और हम नक्की करने जाएं कि बंद नहीं होता है, तो कहो कि बंद भी होता है। दो बात कैसी है। भावार्थ, ये पहली लाइन बहुत कड़क है। भावार्थ की पहली लाइन ज्यादा ही कड़क है। शुभ क्रिया, समिति, व्रत आदि आश्रम भी है। इनसे साधु व सावक की कर्म निर्जरा नहीं होती। निर्जरा तो आत्मानुभव से होती है। जोरदार बात है। ये संस्कृत का पढ़ना जरा। नीचे संस्कृत पढ़ना है। इसमें ऐसा कहते हैं, हे कर्ण सहित पुरुषों सुनो, जिनके कान हैं वो ये बात सुनो। क्या कि शुभ क्रिया 5 समिति, 3 गुप्ती, 12 प्रकार के तप और गृहस्थ दशा में शुभ क्रिया जो होती है, 11 प्रतिमाएं, देव पूजा, गुरु उपासती, 6 ही लेना है। 6 से बंद होता है। देव पूजा करे, गुरु की सेवा करे, संयम धारण करे, व्रत करे, महाव्रत करे, दान दे, खूब सारी संपत्ति दे दो। ये सब आश्रय है। आश्रय माने बंद का कारण है। ये कर्ण सहित हो तो सुन लो एक बार ये बात, विरोध मत करो, शंका करो कि ऐसा कैसे कहते हो आप। और बंद का कारण है तो बड़े बड़े भावलिंगी संत समिति गुप्ती पालते हैं। व्यवहार पूरा जरा से भी उसमें तकलीफ, जरा से भी जिनवानी ने कहा उसमें जरा भी बाधा आ जाए तो मुनिराज नहीं देते हैं। छटकाए जीवन हननते सब विधि धरब, जग सुहित कर अहित हर, श्रुति सुखद सब कभी नाम सुना भ्रम रोग? ये कौन सा रोग है? कोई डॉक्टरी कितनी पढ़ ले लेकिन भ्रम रोग है, नाम भी नहीं आएगा उसमें। पूछना कोई डॉक्टर साहब है, अभी आए नहीं दिखे आज कि साहब ये भ्रम रोग क्या होता है? ये कभी नाम सुना क्या भ्रम रोग? अनिता क्या नाम, ये कैसा रोग, क्या नाम इसका? काय का भ्रम? ये रोग है क्या? है? सबसे बड़ा रोग क्यों इसका कोई इलाज ही नहीं है?
इलाज तो जिनवाणी के पास है। अभी मुनिराज के पास इलाज है, ब्रह्मरोग हर जिनके वचन। वचन माने जो शास्त्र में जिनवाणी में, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो आया है वो दिगंबर मुनिराज एकदम क्लियर कहेंगे। कहेगा तो चौथे स्थान वाला भी ऐसा है, लेकिन उसके परिणति में पाप भाव बहुत चलता है, इसलिए उसकी बात कोई सुनने वाला है नहीं। दिगंबर मुनिराज जंगलवासी हैं, जैसा बोलते हैं ऐसा आत्मा में लीन हो रहे हैं, और जैसा व्यवहार जिनवाणी ने कहा है वैसा व्यवहार उनकी पर्याय में संपूर्ण रूप से पाया जाता है। इसलिए विश्वास करने लायक दिगंबर मुनिराज होते हैं। उनकी वाणी होती है, उनके शास्त्र होते हैं, उनके वचन होते हैं। जैसा उन्हें 14 गुण स्थान बताए, जैसा बंद का कारण कहा, वैसा ही है। निशंक रूप से मुनिराज के वचनों पर श्रद्धा करो, उससे भ्रम का रोग दूर हो जाएगा। और भ्रम होता क्या है? रोग तो लगे। क्या होता है अनिल जी? वो अपने को आत्मा मानने से सही माने, तो समझ नहीं पाता है ये भ्रम कब होगा। लेकिन दिगंबर मुनिराज की वाणी मिले तो फिर तो समझना चाहिए ना। नहीं समझ पाता है तो शंका पैदा हुई। अब यहां से शुरुआत जैन धर्म की है। शंका तो करो कि इसमें क्या हो गया। अपने पुत्र को अपना मान लिया, परिवार को अपना मान लिया, पैसे को अपना मान लिया, अपने नाम को अपना मान लिया। इसमें क्या जरा इसी बात में क्या हमारे गलती क्या हो गई? चारित्र का नहीं कह रहे, मानने की बात चल रही है बस। ये भी रोग है क्या? क्यों क्यों गलत? तो ये पर कैसे हो गए? घर वाली पर हो गई, ब्याह करके लाए हैं, हैं? क्या बोले? जो साथ में जाए वो अपना। तो आप खूब पाप भाव करो और आप नरक में जाए तो आपके साथ वो भी नरक में जाए, ऐसा चाहते हो आप? अरे जोर से बोलो, परे घरवाली सुनती है यहाँ। आज नहीं आई है? जब भी बोल रहे हो हिम्मत से। आप सारी लिस्ट ले लो, जिसको भी अज्ञान दशा में सम्यक दर्शन नहीं हो जब तक, जिस जीव को भी अपना माने बिगड़ रहेगा नहीं। इसको भ्रम रोग कहते हैं। मानने की बात कर रहे हैं। चारित्र मोह कितना भी हो उससे अज्ञानी नहीं होते हैं। एक परमाणु को भी अपना मान लिया तो ये रोग हो गया एक। इसको जिनेंद्र भगवान उठाते हैं दिव्यदरी में। उनकी वाणी अनुसार दिगंबर मुनिराज कहते हैं इस रोग को रोग समझ जाए तो बहुत सम्यक सम्मुख हो जाएगा जी। कि ये भी रोग है क्या? जहां देह अपनी नहीं तहा न अपना कोई, और घर संपत्ति पर प्रकट रूप से ही पर है, कोई साथ नहीं जाती है। चलो इनको छोड़ो, पर है परिजन लो, अपना परिवार भी कोई साथ नहीं जाता है। ये मानता क्यों है जीव? क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मयता की बुद्धि से, मिथ्या दर्शन की वजह से ऐसी मान्यता चलती है। ऐसे ही अज्ञान अंधकार चल रहा है हर क्षण। एक क्षण की बात है, एक क्षण में इलाज है उसका। आप देखो, प्रश्न क्या हुआ कि मुनि और श्रावक की दशा में बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। दोनों की धारा चलती है। भावलिंगी संत हो जाए तो मोक्ष तक की भी गारंटी है।
भावलिंगी संत नहीं हो तब तक गृहस्थ दशा है। तो गृहस्थ दशा में मोक्ष कोई गया नहीं आज तक, जा भी नहीं सकता है। मुनि धर्म अंगीकार करे बिना आज तक कोई मोक्ष गया नहीं है, जा भी नहीं सकता है। एक तो ये सिद्धांत समझ जाना चाहिए, तो ये प्राप्त देह में और एकत्र बुद्धि टूट सकेगी उसकी। कि गृहस्थी चौथे गुण स्थान से ही कहा मोक्ष मार्गी, वो व्यवहार से कहा है। मोक्ष मार्गी कहा है, मोक्ष मार्गी भी व्यवहार से दिगंबर मुनिराज ही होते हैं, क्योंकि उनकी परिणति में शुभ भी बहुत है, लेकिन शुद्धता ज्यादा हो गई। वितराग भाव, आत्मा में लीनता, तीन लोक का नाथ तो ये आत्मा है। अपने आत्मा को अपना मान लिया, वहां से सम्यक दृष्टि हुआ जी। आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है, क्योंकि पर को अपना मानना बंद कर दिया तो निर्भर हो गया जीव। तो तत्काल उसकी पर्याय में अद्भुत शांत रस का जन्म होता है। ये संयोग छूटे तो अभी छूटो, अपना था ही कहां भाई, इतना सरल है। तो उसकी परिणति में शांति की शुरुआत होती है। पर दिगंबर मुनिराज तो साक्षात परमात्मा ही है। हरण भगवान में और मुनिराज में कुछ भी अंतर नहीं है। तो मुनि और श्रावक दशा में दोनों को समझना। भावलिंगी संत होते हैं, गंधर्व देव, उनको भी बंध होता है। गजब बात है ये। भगवान के सामने समोषण में गंधर्व देव हैं, उनको भी बंध होता है। तो बाकी मुनिराजों के, आचार्य उपाध्यायों के, सब साधुओं के भी बंद होता है। और पंचम स्थान वाले के भी गृहस्थ दशा में बंद होता है। रत्नत्रय का जन्म हुआ, सम्यक दर्शन होते से हुआ है, तो उनके भी बंद होता है। ये कभी सुनी नहीं अनादिकाल से बात है। और दूसरे को देख देख करके कषाय करता चला जाता है, कषाय में डूब गया बस। क्यों नहीं होता है, क्या होता है, ये पढ़ना है। देखो, मुनि श्रावक दशा में बंध और मोक्ष दोनों हैं, इसको पहले फिर पढ़ो। विक्रांत पढ़ो। आत्मा सदैव शुद्ध अर्थात अबंध है और क्रिया बंधमय कही है। तो जितने समय तक जीव जिसमें अर्थात स्वरूप व क्रिया में रहता है, उतने समय तक उसका स्वाद मिलता है। अर्थात जब तक आत्म अनुभव रहता है, तब तक अबंध दशा रहती है। परंतु जब स्वरूप से छिपकर क्रिया में लगता है, तब बंध का प्रपंच बढ़ता है। घटता नहीं है, बढ़ता है। यह गजब की बात है। मुनि दशा धारण करो तो वे बंध दशा बढ़ती है। सम्यक दर्शन हो जाए, उसके खूब भगवान की पूजा पाठ भक्ति करो तो बंध बढ़ता उल्टा। ये कैसी बात है? फिर कहां जाए जीव कि आत्मा के अनुभव में जाओ,
यहाँ कोई बंध नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा त्रिकाल मुक्त ही विराजता है। ये उसको भ्रम हो गया है कि मैं बन गया हूँ, बंधा ही नहीं है। उसको भ्रम हो गया, मिथ्यात्व में बंधा हुआ दिखता है। संयोग देख करके अपना मान लेने से, और संयोग वियोग होता है तो आकुल व्याकुल होता है, तो समझता है मेरे तो बहुत आकुलता है, बंद हो रहा है। जबकि दृढ़ दृष्टि से देखो तो कोई भी आत्मा कभी बंधा ही नहीं है। अनादि से निगूढ़ में रहा, तब भी अबंध है और अभी भी अबंध है। अब ये बात सुनना चाहिए जी, बहुत जरूरी बात है। क्योंकि ऐसी श्रद्धा हुए बिना सम्यक दृष्टि नहीं होएगा। उल्टी श्रद्धा मिथ्या दर्शन की जाएगी नहीं। और ये बात जिनराज सिवाय कोई ने कही नहीं है। वही बात दिगंबर मुनिराज कहेंगे। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगी यह बात। जीव हमेशा जीव रहा है, अनादि से जीव ही है। उसकी उम्र ही अनादि अनंत है। हर जीव की उम्र अनादि अनंत है। और संयोग जितने दिखते हैं तो अनित्य है, क्षणिक है, और उसमें कोई जीव का है ही नहीं परमाणु मात्र भी। और न सुख मिलने वाला है पुद्गल में कभी भी। जो इसमें गुण ही नहीं है पुद्गल में, तो 5 इंद्रिय के द्वार से बाहर देखे जाओ तो पुद्गल दिखेगा। और जो दिखेगा उसमें फिर आसक्ति करेगा या एकत्व करेगा। ज्ञानी भी तो आसक्ति करता है, भले एकत्व नहीं करता है तो उसको ही बंद होता है। सिद्धांत बदलेगा नहीं है। इसमें नाराज होने की बात नहीं है, प्रसन्नता की बात है। अगर प्रसन्न हो जाए इसमें तो पार हो गया। और अंधकार दिखेगा जब तो अपन अनाथ हो गए, कोई शरण ही नहीं रहा अपना, तो अरम भगवान भी शरण नहीं है, तो क्या होगा? इससे तो वो ज्यादा जोर था। अंजन चोर चोरी भी करता था और फिर मोक्ष भी चला गया। कौन सा साहस पड़े उसने? किसके गुरु, कौन गुरु के पास गया? कुछ भी तो नहीं करा उसने, कैसे चला गया अंजन चोर मोक्ष? उसके पीछे तर्क है कि चोर तो था लेकिन राजा का पुत्र था। एक तो ये बात है, लेकिन चोरी की आदत पड़ गई। वेश्यागमन करने लग गया। वेश्या ने कहा कि हार चुरा के लाओ रानी का। अब अपने घर में गया, हार चुरा के ले आया और वो भी तर गया। और आनंद तानंद कछु नहीं जानता था, कोई शास्त्र सुने नहीं उसने। खाली एक रह गई कि सेठ वचन प्रमाणम, कि जो सेठ है, जो ये मंत्र बोलते थे, उनका जो वचन है वो प्रमाण, क्योंकि वो उनको विद्या प्राप्त हो गई, आकाशगामी हुई थी कि नहीं, तो उसने सेठ को तो देखा ही नहीं था। लेकिन वचन प्रमाण करने की कितनी ताकत है देखो। ऐसे जिनवानी के वचन जो जीव प्रमाणित कर लेगा कि ये तो परम सत्य है, सत्य बात को स्वीकार किया, इससे पात्र हो गया। अब जीव सब लायकात आ गई उसको इतने में। तो अगर जीव को लगने लग जाए कि जिनवानी जो कह रही है ये तो सत्य बात है, बस इतना प्रमाण कर ले जीव, मंजूर कर ले। अब कर लिया तो फिर आत्मा में लीन हो जाना चाहिए। फिर काय के लिए आश्रय करते हैं कि साधक दशा होती है जब तक सिद्ध भगवान अनंत भगवान नहीं बन जाए तब तक दो धारा चलेगी ही। इसलिए किसी को या अपने को भी एकदम हीन दशा से नहीं देखना है जीवन। अपने आप को हीन समझ जाएगा तो हीन ही रहेगा। फिर परमात्मा है जीव। जिनराज की ये शब्द याद रखना चाहिए। शुद्धोपियों का सागर हूं मैं, मेरी उम्र अनादि अनंत है, आकृति हूं, मेरे कोई माता पिता नहीं है जो जन्म कर देंगे मेरा, मेरे उपादान से मैं जैन कुल में आया हूं। और आज महावीर भगवान मिल गए हैं
बहादुर आना यहाँ हर जीव को शख्स को दरकार है। बादशाह जैन का ये महावीर दरबार है। अति विनयवंत होकर के जिन मंदिर में प्रवेश करो। 84 असात्माएं नहीं लगना चाहिए मंदिर में, बहुत पाप बनता है। तो बैठे यहाँ हैं, उपयोग कहाँ जा रहा है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मान साध रहे हैं, इसको देखें उसको देखें, इसकी बुराई करें उसके, ये लायक नहीं रहेगा। बड़ी मुश्किल से कहाँ से टपक के यहाँ आ गया है जीव, 4 गति भटकता हुआ। अति विनयवंत होना चाहिए। अति शब्द में बहुत अति है ये, अर्थात हाथ जोड़े खाली माने है ही नहीं। बात अनंत भगवान की सत्ता स्वीकार करते से समय दृष्टि हो जाता है कि भगवान 3 लोक के नाथ है। इनने जो कहा है दिव्यधनी ने वही शरण है। बस इतना सा आ जाए अंदर पार हो जाएगा जी। अब देखो परिपूर्ण बताया, पूर्ण बताया, बस तो पूर्ण मान ले, तो मान ले, इतनी तो बात है। पूर्ण मान ले तो ज्ञानी हो गया, और अपने को अपूर्ण माने, रागी देशी माने, देह माने, तो क्या करें। मानने की बात है। तो पूर्ण का मतलब भरपूर मालामाल है जीव। इसको अपने आनंद के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, जन्म मरण के अभाव के कोई पर देवे की जरूरत नहीं उसको, भगवान की भी जरूरत नहीं उसको। मूल बात तो ये है। उन्हीं ने तो बताया कि तू परिपूर्ण है। हाँ, तब ना लेने की जरूरत है, ना देने की जरूरत है। इतना सुन लिया, भगवान से क्या चाहता हो। इतनी बात मिल गई तो खुद ही परमात्मा हो गया, और क्या चाहिए अपने को। ऐसा पावर चढ़ जाए जीव को, मानने मात्र से इतनी ताकत है। फिर जो पर्याय में राग द्वेष होता है, बहुत होता है, चारित्र में उसको मिलाओ मत, श्रद्धा के साथ उसको मिलाया, यही गलती है अनादिकाल की। चारित्र में तो बहुत राग द्वेष होते हैं, टाइम लगता है, अनादिकाल के संस्कार हैं, आदतें पड़ी हुई है। 4 संज्ञाएं घेर रखा है, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, और उसमें तल्लीन रहा, सुबुद्धि हुई अनादिकाल की। अब सुबुद्धि टूटी है, आत्मा समझ में आया है, आत्मा का वैभव जो जिनवानी बता रही वो दिखने लग गया जीव को अंदर में। अब देखो आत्मा सदैव कैसा है। सदैव शब्द में कितनी ताकत है, और ये अंदर में हाकार आना चाहिए जोर से। हाँ यार पढ़ रहा था ना, पढ़ो पढ़ो। आत्मा सदैव शुद्ध अर्थात अबंध है, वाह, और क्रिया अंधमय ही है। तो जितने समय तक जीव जिसमें अर्थात स्वरूप व क्रिया में रहता है, उतने समय तक उसका स्वाद लेता है। वाह, अर्थात जब तक आत्म अनुभव रहता है तब तक अबंध दशा रहती है, परंतु जब स्वरूप से चिपकर क्रिया में लगता है तब बंध का प्रपंच बढ़ता है। अब क्रिया कोई सी भी हो, अशुभ की हो कि शुभ की हो, ज्ञानी के तो दोनों होती है। मुनिराज के खाली शुभ क्रिया होती है, अशुभ होती नहीं है, क्योंकि कारण नहीं बचा ना। कुटुंब परिवार छोड़ के जंगल में चले गए, आत्म ध्यान में लग रहे हैं, अब उनको अशुभ क्रिया हुए कैसे। और गृहस्थ दशा में तो अशुभ क्रिया भी बहुत होती है और शुभ क्रिया भी होती है। फिर मोक्ष कैसे हो जब क्रिया दोनों चल रही है। तो करा क्या ऐसा ज्ञानी ने ऐसा मंत्र दो कि मंत्र है कि मोक्ष प्राप्ति अंतर्दृष्टि से है। अंतर क्या है ये? अंतर माने अंतर में शरीर से राज से भिन्न आत्मा है। वो दिगंबर मुनिराज बताते हैं, और वो परमात्मा विरासता है। ऐसी श्रद्धा होने से अंतर्मुख होते से ही मोक्ष की प्राप्ति की गारंटी है जीव को। शुरुआत हो जाती है, मुक्त अनुभव करने लग जाता है जीव। बंधा ही नहीं था कभी तो मोक्ष की कौन परवाह करने वाला है। बंधा हो तो मोक्ष, बंधा ही नहीं हो तो मोक्ष काय के लिए। अब ये बात समझ जाए, इसके लिए तो कल बैठना पड़ेगा। जोरदार बात है ये, कल चलेगी।